आप सोचिए कितने नॉनसेंस और नॉन सीरियस लोग हैं। एक तरफ इनका मुख्यमंत्री स्पेशल सत्र बुलाता है विधानसभा का, दूसरी तरफ वो जो मेन अभियुक्त है, मेन कल्प्रिट है, जिसपे सबसे बड़ा आरोप है, वो ही जवाब देने के लिए विधानसभा में नहीं है। आप इनकी नॉन सीरियसनेस देखिए। गली गली में शोर है। पहले आपने देखा होगा कि किसी ने इनको कहा अंबेडकर भगत सिंह के साथ गांधी जी का भी फोटो लगा दो, तो कहते गांधी जी का फोटो नहीं लगाएंगे। गांधी जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, शराब छोड़ दो। तो हमने कहा इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, महात्मा गांधी को छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं कि जो उसने घोटाले करे शराब नीति को लेकर, जो हजारों करोड़ रुपए छुपा के रख रखे हैं, पहले तो ये बताए वो कहाँ छुपाए हैं। वो किसी से पकड़े ना जाए इसकी प्रार्थना करने गया था वहाँ पे वो राजघाट पे, ना कि भारतीय जनता पार्टी। उसको सद्बुद्धि देने की जरूरत है। जिस प्रकार से वो झूठ बोलता है और राजघाट जाके अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है, लेकिन पापों का प्रायश्चित राजघाट जाने से नहीं होगा, वो जो तिहाड़ जेल है वहाँ जाने से होगा। सिविल डिफेंस में इन्होंने हम जैसे विद्यार्थियों को, हम जैसे स्टूडेंट्स को जॉब देने का काम किया और उन विद्यार्थियों को जिनको शिक्षा की जरूरत थी उनको रोड पर खड़ा कर कर तख्तियां पकड़ाई अपने चेहरे की। यह केवल केजरीवाल सरकार अपने चेहरे को चमकाना चाहती है और केजरीवाल को केवल अपना चेहरा पसंद है, अपने चेहरे के अलावा वो किसी और का चेहरा देखना नहीं चाहता। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विजय गोयल जी मौजूद हैं, ये उनसे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपया छुपा के रखा है। कहाँ छुपाया है वो 800 करोड़? अरविंद केजरीवाल मुद्दों से भटका रहे हैं। मुद्दा यह है कि शराब के अंदर आपने भ्रष्टाचार क्यों किया? नई पॉलिसी गवर्नमेंट दुकानों को छोड़ के प्राइवेट माफियाओं के लिए क्यों लेकर आए? पंजाब के चुनाव के लिए रुपया इकट्ठा करने के लिए तुमने पूरी दिल्ली को शराब के अंदर डुबो दिया और तुमने प्राइवेट हाथों के अंदर सब शराब को दे दिया ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार कर सको। बाकी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ये जानती है। क्या 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से सरकार गिराने की? वो क्या कहना चाहते हैं? उनके विधायक बिकाऊ हैं? मैं नहीं कहता उनके विधायक बिकाई होंगे जी। अगर वो कह रहे हैं तो बात अलग है। दूसरी बात यह है, अभी जो चोर होता है ना, वो ध्यान भटकाने के लिए और 20 चीजें लगाता है। दिल्ली की एक भी जनता विश्वास कर सकती है क्या कि इस तरीके से हम कोई काम करेंगे? पर हाँ, सीबीआई जब इनके घर पे पहुंच गई तब ये आरोप आ रहे हैं ना, पहले तो नहीं आए। यहाँ पर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बात की चिंता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की फोटो छप गई, मनीष सिसोदिया की फोटो छप गई। इसका शराब घोटाले से क्या संबंध है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। हमारा लिमिटेड इशू है, वो अलग है। हम बात करते हैं हिस्ट्री की, वो आंसर दे रहे हैं ज्योग्राफी का। ऐसे थोड़ी होता है कोई। इसीलिए सीधा सीधा बताएं शराब का घोटाला क्यों किया। एक मंत्री जेल में है ना, उसके बारे में जाके पूछ के आइए, उसको कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही। और यहाँ पर उनकी तरफ से जो शक्ति प्रदर्शन किया गया कल राजघाट पर जाकर अपने विधायकों के साथ, उसको लेकर बीजेपी क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, नाटक है। पहले आपने देखा होगा कि किसी ने इनको कहा अंबेडकर भगत सिंह के साथ गांधी जी का भी फोटो लगा दो, तो कहते गांधी जी का फोटो नहीं लगाएंगे। गांधी जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, शराब छोड़ दो। तो हमने कहा इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, महात्मा गांधी को छोड़ दो। आखिरी सवाल, ये आंदोलन बीजेपी का अभी कितने दिन और चलेगा? ये चलता ही रहेगा जब तक इनके भ्रष्टाचार जनता के सामने पूरे उजागर नहीं हो जाएंगे। इनको जो जो करप्शन करता जाए उनको हटा देना चाहिए, जैसे इन्होंने पहले मंत्री को हटाने की मजबूरी थी इनके पास। तो यहाँ पर बीजेपी के बड़े लीडर विजय गोयल का कहना है कि इनके भ्रष्टाचार जब तक उजागर होते रहेंगे तब तक बीजेपी का आंदोलन इसी तरह सड़कों पर चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चांदीराम अखाड़ा सिविल लाइंस में यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है और अभी प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही यहाँ पर तमाम लोग दिल्ली से पहुँच रहे हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ में ही मनीष सिसोदिया चोर है के नारे लगाए यहाँ पर जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की जाए और इसको लेकर प्रचंड प्रदर्शन यहाँ पर चांदीराम अखाड़ा में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है और ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश खास तौर पर सड़कों पर है, उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर पर मनीष सिसोदिया जिस शराब घोटाले को लेकर, नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई का शिकंजा उन पर खसा हुआ है, उसको लेकर ये लोग जो है उग्र प्रदर्शन पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। जन चौपाल लगाए जा रहे हैं, आम जनमानस तक जाकर उन्हें अवेयर किया जा रहा है, दिल्ली की जनता को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने सरकार में रहते हुए कितने घोटाले किए और कितना ज्यादा उसका जो है असर दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है। आइए यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे। आज यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या डिमांड? देखिए, दिल्ली की सरकार जो शराब नीति है, उस शराब नीति में भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। वो सब विषय पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हमारा एक सीधा सीधा कहना है कि एक मंत्री इनका जेल में है, वो आज भी मंत्री है। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हो गई, ईडी अपनी कार्रवाई करने जा रही है। इन्होंने ना मीडिया के, ना जनता के, ना अपोजिशन पार्टी के एक भी प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं दिया है। इनका नाम पूछा जाता है, अपने पिताजी का नाम बताते हैं। तो मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर के विधानसभा पे आज इन्होंने एक स्पेशल सत्र बुलाया है। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर के यहाँ पर आज प्रदर्शन हमारे प्रदेश अध्यक्ष लीड करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया तो इस समय गुजरात और हिमाचल के चुनावी दौरे पर घूम रहे हैं लगातार। आप सोचिए कितने नॉनसेंस और नॉन सीरियस लोग हैं। एक तरफ इनका मुख्यमंत्री स्पेशल सत्र बुलाता है विधानसभा का, दूसरी तरफ वो जो मेन अभियुक्त है, मेन कल्प्रिट है, जिसपे सबसे बड़ा आरोप है, वो ही जवाब देने के लिए विधानसभा में नहीं है। आप इनकी नॉन सीरियसनेस देखिए। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे महामंत्री जी जवाब देंगे। महामंत्री जी आप ही जवाब दो। एक भी प्रूफ किसी बात का ये देते नहीं है। अचानक रात को कोई सपना आता है और उसकी स्टोरी बना करके सुबह टीवी में डाल देते हैं। एक भी प्रूफ दें कि हमारे किसी नेता ने, हमारे किसी कार्यकर्ता ने भी इनके किसी विधायक से बात की हो। आजकल तो हर चीज कॉल रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। एक भी चीज नहीं, अगर इनके पास प्रूफ होता तो ये पूरी दिल्ली सिर पे उठा लेते। झूठ बोलते हैं। लेकिन संजय सिंह तो मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि फोन ही नहीं, बाकी जरियों से भी जो है संदेश आ सकता है। भाई साहब, ये स्टिंग ऑपरेशंस के सबसे बड़े मास्टर हैं पूरे देश के। आप सोच सकते हो कि किसी ने फोन किया और इनके पास कोई प्रूफ नहीं हो? सरासर झूठ बोल रहे हैं संजय सिंह। वहां पे भी दिखाते ना, कागज दिखाते, जैसे कागज लहराते रहते हैं। ये झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे ही रहेंगे। क्या लग रहा है कि आज जो सत्र बुलाया गया है, क्या मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाएगा? हम इसी डिमांड के लिए तो यहाँ पर आए हैं और इसी बात के लिए हम केजरीवाल को कहने के लिए आए हैं कि मनीष सिसोदिया पर इतने आरोप हैं, इतने साक्ष्य इकट्ठे हो गए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ बातें ये भी उठ रही हैं कि सत्येंद्र जैन तो इतने महीने से जेल में बंद है, जब उनको बर्खास्त नहीं किया गया तो क्या मनीष सिसोदिया जो इतने करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? यही बात मैं कह रहा हूं कि जिसको कोर्ट ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा है कि जो व्यक्ति, जो मंत्री जेल में है, उसको मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। ये इनकी बेशर्मी है, ढिठाई है। इनको उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि पार्टी से भी निकालना चाहिए। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी का जनक किया था। ये पार्टी उस पार्टी के जनक हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर के एक राजनीतिक पार्टी बनी थी। यहाँ पर देखिए लगातार ये डिमांड उठ रही है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया को, बल्कि सत्येंद्र जैन जो पिछले कई महीनों से जेल के अंदर बंद है, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनको भी अभी तक जो है मंत्री पद से नहीं हटाया गया है और उसको लेकर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए कहाँ छुपा के रखे हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए रखे। केजरीवाल पहले भी झूठा था और आज भी झूठ बोल रहा है। गुमराह करने की राजनीति वो करता है और जब वो फंसने वाले होते हैं तो इस तरह के अनाप शनाप बातें करते हैं। इन बातों से लग नहीं रहा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जो कह रहा है 800 करोड़ रुपए छुपा रखे बिना किसी सबूत के, इसका मतलब उसके दिमाग खराब हो चुका है। वो जेल जाने वाला है, वो घबराया हुआ है।
यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राजघाट में जाके हमने प्रार्थना की कि जो बीजेपी बार बार अलग अलग प्रदेशों में सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है तो वो सरकारें ना गिरा जाए, देश में स्थिरता है, इसको लेकर वहां पर प्रार्थना की जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो उसने घोटाले करे शराब नीति को लेकर, जो हजारों करोड़ रुपए छुपा के रख रखे हैं, पहले तो ये बताए वो कहाँ छुपाए हैं, वो किसी से पकड़े ना जाए इसकी प्रार्थना करने गया था वहां पे वो राजघाट पे, ना कि भारतीय जनता पार्टी। उसको सद्बुद्धि देने की जरूरत है। जिस प्रकार से वो झूठ बोलता है और राजघाट जाके अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है, लेकिन पापों का प्रायश्चित राजघाट जाने से नहीं होगा, वो जो तिहाड़ जेल है वहां जाने से होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं हुई है। बार बार एक शब्द बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कट्टर ईमानदार। ये कट्टर ईमानदार नया शब्द जो है उजागर किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने नेताओं के लिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हैं। अखबारों में ऐड भी खुद ही देंगे, अपनी चीजों का बखान भी खुद करेंगे और स्लोगन भी खुद ही निकाल के आएंगे और तारीफ भी खुद करेंगे। जब जनता उन्हें चोर कह रही है, जनता उन्हें भ्रष्टाचारी कह रही है, जनता उन्हें शराब माफिया कह रही है, जनता उसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कह रही है, तो खुद तो कुछ भी कहते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर और भी कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अगर बात की जाए इस समय मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और वहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी बढ़ती लोकप्रियता से बुखला गई है, इसको लेकर क्या कहें? अभी इससे पहले उत्तर प्रदेश का भी चुनाव था, उसमें भी कह रहे थे संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी की लोकप्रियता हमारी आम आदमी की बहुत है, लेकिन आप देखोगे तो मेरे को लगता है जितनी सीटों पे लगे सब पे जमानत जब्त हुई थी। गोवा में भी चुनाव लड़ा उन्होंने और लगभग 3-4 स्टेटों में चुनाव लड़ा और वहाँ पर भी उनकी जमानत जब्त हुई, तो कहीं भी लोकप्रियता नहीं बढ़ी हुई। मैं कहना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया जी से, केजरीवाल जी से भी, जिस प्रकार से वो एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं कि 5 करोड़ और 20 करोड़ रुपए में उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अगर उनके पास कोई रिकॉर्डिंग होगी तो वो रिकॉर्डिंग दिखाने का काम करे या कोई वीडियो होगी, क्योंकि ये पार्टी बड़ी चतुर पार्टी है, बड़ी वैसी पार्टी है कि अगर कोई कुछ भी एलिगेशन होता है तुरंत ये दिखाते हैं, लेकिन अभी तक वो एलिगेशन की वीडियो क्लिप क्यों नहीं आई, क्यों नहीं रिकॉर्डिंग आई, केवल ये फंसते हुए दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। मैं पड़पड़गंज विधानसभा से आता हूं, उनके हमारे विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के। आप अगर पड़पड़गंज जाकर देखेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई विकास कार्य नहीं है पूरे क्षेत्र में। रोड टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई, लोग तरसते हैं पानी से, पानी गंदा आ रहा है। इसी लोकप्रियता के जो लोकप्रियता उस विधानसभा में आपने देखी होगी, 1100 या 1200 वोटों से वो चुनाव जीते हैं, तो कहाँ लोकप्रियता बढ़ रही है? अगर लोकप्रियता बढ़ रही होती तो वो हजारों की संख्या में चुनाव जीतते। केजरीवाल तो उनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत रत्न से उनको मिलना चाहिए। मैं मनीष सिसोदिया जी को और केजरीवाल जी को चैलेंज करना चाहता हूं। मयूर विहार फेज 2 में स्कूल है, उस स्कूल की वीडियो के विजुअल मैं आपको दूंगा। अगर आप वो स्कूल देख लेंगे तो केवल बाहर से रेनोवेट हुआ है और अंदर से पानी चू रहा है उस स्कूल में। वहाँ के विद्यार्थियों ने मुझे वहाँ की वीडियो भेजी है। तो क्या यह मॉडल है? क्या ये एजुकेशन मॉडल है? अगर आप वहाँ एजुकेशन मॉडल देखना चाहते हैं तो एमसीडी का स्कूल देखें, पॉकेट 4 में जाकर किस प्रकार से वहाँ पर एजुकेशन मिल रही है, किस प्रकार से वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी प्रबंध है, किस प्रकार से लोग वहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है। आपको अगर मॉडल दिखाना है तो एमसीडी के स्कूलों का मॉडल दिखाएं, ना कि दिल्ली सरकार का। केवल उन्होंने रेनोवेशन कराया है और उस रेनोवेशन के अंदर भी हजारों रुपए का घोटाला है। अब वो भी घोटाला कुछ ही दिनों में बाहर आने वाला है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स तो बता रही है कि दिल्ली का मॉडल जो शिक्षा मॉडल है वो इतना अच्छा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप रही है। मैं आप मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मैं न्यूयॉर्क टाइम को नहीं मानता, जिसके 11 लाख केवल लोग हैं, जो 11 लाख लोगों तक वो अखबार पहुंचता है। क्या हिंदुस्तान टाइम्स में छपा, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, या क्या जो हमारे देश के अखबार हैं उनमें यह खबर छपती तो मैं मानता कि हाँ वो देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, देश का बहुत अच्छा शिक्षा मंत्री है, जिसके शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अगर क्वीन मैरी स्कूल है हमारे ही विधानसभा में पढ़ता है, जिसके विजुअल छपे हैं, वो प्राइवेट स्कूल है ना कि गवर्नमेंट स्कूल है। केवल ये सरकार झूठी सरकार है, केवल ये झूठ बोलने का काम करती है। अगर विजुअल देखने तो आप क्वीन मैरी स्कूल में जाकर देखें, वो प्राइवेट स्कूल के न्यूयॉर्क टाइम्स में विजुअल छपे हैं। इन लोगों को यही नहीं पता कि मैं क्या छाप रहा हूँ, क्या नहीं छाप रहा। आपने भारतीय मीडिया की बात की तो इंडियन मीडिया में भी एक रिपोर्ट छपी है कि जो 10 लाख नौकरी देने की बात की, जब उसका खुलासा हुआ आरटीआई के माध्यम से तो मात्र 12,000 नौकरियां दी हैं। कहां एक तरफ 10 लाख और कहां दूसरी तरफ 12,000?
अब आप देख ही सकते हो कि 12,000 जो नौकरियां दी हैं ये केवल अगर आप 2013 की जब सरकार बनी थी और आज लगभग 8 साल होने वाले, इन 8 सालों में किस प्रकार से झूठ बोलने का कार्य करते हैं। सिविल डिफेंस में इन्होंने हम जैसे विद्यार्थियों को, हम जैसे स्टूडेंट्स को जॉब देने का काम किया और उन विद्यार्थियों को जिनको शिक्षा की जरूरत थी उनको रोड पर खड़ा कर कर तख्तियां पकड़ाई अपने चेहरे की। यह केवल केजरीवाल सरकार अपने चेहरे को चमकाना चाहती है और केजरीवाल को केवल अपना चेहरा पसंद है, अपने चेहरे के अलावा वो किसी और का चेहरा देखना नहीं चाहता, इसलिए वो मीडिया को भी गुमराह कर रहा है। कभी उसके जो विधायक है सौरभ भारद्वाज जो कहते हैं मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कभी वो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, कभी 5 करोड़ में खरीद रहे हैं, कभी 20 करोड़ में खरीद रहे हैं। पहले तय कर ले कि उनसे कितने करोड़ रुपए में बात हुई है। तो इस प्रकार से झूठी सरकार है और हम युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज युवा सड़कों पर है और युवा मनीष सिसोदिया जी की और आम आदमी पार्टी की पोल खोलने के लिए तैयार है कि किस प्रकार से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के और बाकी तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शन काफी प्रचंड प्रदर्शन यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है।